चंद्र दुबे जी जो कि राज्यसभा सांसद पुनः एक तरह से मुख्यमंत्री में एक चुना गया। उसके बाद से सगरवा चौक पर उनके कार्यकर्ता उनके चाहने वाले एक तरह से उन्हें फूल और माला पहना रहे हैं। काफी खुशी है, काफी खुश है उनके कार्यकर्ता। खासतौर पर जिस तरह से सतीश चंद्र दुबे जी दूसरी बार राज्यसभा में भेजे गए हैं, उसके बाद से एक तरह से जनसंपर्क लोगों से मिल रहे हैं और लोगों जिस तरह से शुक्रिया धन्यवाद दे रहे हैं। काफी यहाँ पर बड़ी तादाद में कार्यकर्ता बीजेपी कार्यकर्ता एक तरह से आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। काफी यहाँ पे एक तरह से खुशी की लम्हा है और कार्यकर्ता बीजेपी कार्यकर्ता ने एक तरह से फूल बना रहे हैं, माला बना रहे, स्वागत कर रहे हैं और बड़े बुजुर्ग सीनियर जो सिटीजन हैं एक तरह से कार्यकर्ता हैं, गांव वाले भी हैं, एक तरह से उनको फूल और माला बनाकर एक तरह से मुबारकबाद एक तरह से शुभकामनाएं दे रहे हैं। जिस तरह से दूसरी बार पुनः एक तरह से राज्यसभा सांसद बने हैं और बहुत ही यहाँ एक तरह से हैप्पीनेस और शुभकामनाएं का मोमेंट्स है। और मैं आपको सीधे तस्वीरें यहाँ पर जामिया वर्ल्ड पर दिखा रहा हूँ। जामिया वर्ल्ड, इंसाफ की आवाज़। बिरन आप देख रहे हैं जामिया वर्ल्ड, साथ में पब्लिक न्यूज में हम तस्लीम इस वक्त मौजूद हूं बिहार के चंपारण सगरवा पंचायत के सगरवा चौक पर। इसी बीच हमारे साथ हैं सतीश चंद्र दुबे जो पुनः राज्यसभा चुन कर गए हैं। ओवरऑल अपने जनता से मिल रहे हैं, एक तरह से शुभकामनाएं ले रहे हैं, दुआएं आशीर्वाद ले रहे हैं। उनसे बात करें, सर क्या कहेंगे? आप पुनः दूसरी बार राज्यसभा चुनाव जीतकर एक तरह से आप संसद भवन में गए हैं, क्या कहना चाहेंगे जनता के, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता के रूप में पहले भी काम किए हैं, आज भी कर रहे हैं, भविष्य में भी करेंगे। शायद मेरा 2022 में जो टेन्योर पूरा हो रहा था 7 जुलाई को, मार्च के सेशन में सारे 72 सांसद जो रिटायर कर रहे थे, उन्होंने अपना मैंने एक स्पीच दिया था विदाई समारोह में। तो एक दो मिनट का मेरा वीडियो है, आप सुन लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कभी रिटायर नहीं होता है, कभी ज्वाइनिंग नहीं होता है, कभी डिसमिस नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र से मोहब्बत करता है उसका कार्यकर्ता, और हमेशा करता रहेगा। राष्ट्र सेवा की भावना से रहता है, राष्ट्र सेवा की भावना से रहेगा। सर एक और चीज़, जिस तरह से देखा गया कि विधानसभा बिहार में जिस तरह से लोगों ने आपको तरह से कंधा पर चढ़ा लिया और जिस तरह से आप मिल भी रहे हैं, गांव-गांव जाकर लोग एक तरह से अपने कार्यकर्ताओं का, आम पब्लिक को एक तरह शुक्रिया अदा, एक तरह से शुभकामना भी दे रहे हैं कि आप फिर चुन के आए। तो देखिए, जनता और कार्यकर्ता का संबंध एक दूसरे से पूरक होना चाहिए। तो कभी हम अपने आप को इस क्षेत्र, इस चंपारण के लिए नेता अपने आप को प्रमोट ही नहीं कर पाए। हम एक कार्यकर्ता के रूप में हमेशा रहना चाहते हैं, भविष्य में भी ऐसा रहे, ऐसी कामना हम करते हैं। इसी ढंग से लोगों का प्रेम स्नेह मिलता रहे और लोगों की सेवा के भाव से हम आगे बढ़ते रहें। सर एक चीज़ है, जिस तरह से आप राज्यसभा हैं, लेकिन लोगों की ख्वाहिश है, हसरत है कि आपने राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे को एक तरह से मंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि आपकी दूसरी टर्म हो रही है, एक तरह से मान है आपका। देखिए, आपको दूसरी टर्म मत कहिए। अच्छा, मैं 3 बार विधायक रहा, 1 बार लोकसभा से इसी वाल्मीकि नगर से नेतृत्व करने का मौका मिला, सेवा करने का मौका मिला। दूसरा 2019 में हमको राज्यसभा भेजा गया था और फिर 2022 में पुनः भेजा गया। मंत्री बनना बहुत बड़ा खासियत नहीं है, और हम आपसे बोले हैं शुरू में कि भारतीय जनता पार्टी में ही लोकतंत्र समाहित है। इसमें काम करने वाले को हमेशा पूछा जाता है। आप देखे होंगे कि जो कल तक पोस्टर साटता था वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करता है, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बनता है। कोई जानता भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में कौन आदमी कब किस मुकाम तक पहुंचेगा। तो प्रतिभा की इसमें खोज होती है, और जब भारतीय जनता पार्टी की सोच बन जाएगी, नेताओं की सोच बन जाएगी, तो आपको लकीर से फकीर बनाने में, फकीर से लकीर बनाने में टाइम नहीं लगता। ऐसे मेरी कोई डिमांड नहीं है कि आप मुझे मंत्री बनाएं। जब मेरी काम ऐसा होगा तो भविष्य में अपने देखेगा लोग। ठीक है, जनता की डिमांड है, लेकिन जनता चाह रही है, एक तरह से उनकी चाह पर क्या कहेंगे? अरे, जनता की चाह को कोई रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता है। आपने कहा कि विधानसभा में लोग कंधा पे टांग के आपको बाहर, एक खुशी का, उमंग का उत्साह था, नौजवानों में एक मिलने का, बुजुर्गों से एक आशीर्वाद लेने की जो परंपरा मेरी रही है, उससे काफ़ी लोग उत्साहित हैं। ओके, एक लास्ट सवाल, जिस तरह से आप बलथर और सगरवा चौक पर हैं और ये नकड़ियागंज जो रोड जा रही है,
मतलब मथुरा तक नहीं बन पाई है और खासतौर बहुत परेशानी होती है। खासतौर पर सगरौवा के लोग एक तरह सब्जी बेचते हैं और मार्केट बहुत सजाते हैं, खासतौर पर नकड़ियागंज का। तो सर एक तरह से यहाँ की जनता की अपील है मेरे थ्रू कि रोड को थोड़ा सा रुक गया है, वो बन जाए आपकी कोशिश के बिना। 2 मिनट सुन लीजिए जी। ये पहले ग्रामीण कार्य विभाग का रोड था, इसका एनओसी मिला और आरसीडी इसको यानी ग्रामीण पथ निर्माण विभाग इसको ले लिया और इसमें 2-3 पुलें जो छोटे छोटे थी, बरसात के दिनों में बड़ी नदी का रूप ले लेता है, वो पुल उस एस्टीमेट में नहीं था। रिवाइज के लिए एस्टीमेट विभाग में गया था, शायद मुझे पता है कि अब उसका रिवाइज एस्टीमेट हो चुका है, बहुत जल्द इस काम को पूरा करवा देंगे। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ सतीश चंद्र दुबे सर, जो कि दूसरी बार एक तरह से राज्यसभा संसद चुन के गए हैं और आम पब्लिक जनता से अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। इस वक्त सगरौवा चौक पर हैं, उन्होंने मैं खुसूसी तौर पर बात की, खासतौर पर बलथर और नकड़ियागंज का रोड के लेकर। और ओवरऑल देखते रहिए आप जामिया वर्ल्ड साथ पब्लिक न्यूज़ में। हम तस्लीम, बिहार के चंपारण सगरौवा पंचायत के सगरौवा चौक से।